आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुजियामा पावर सिस्टम्स के आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन यहाँ पे नहीं है। हालांकि जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो फुजियामा पावर सिस्टम्स एक इंडियन कंपनी है। ये कंपनी 2017 में स्टार्ट हुई थी, जो सोलर एनर्जी और पावर बैकअप सॉल्यूशंस बनाती है। सिंपल शब्दों में बात करें तो ये लोग सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो घर, ऑफिसेज और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए यूज होते हैं। कंपनी रूफटॉप सोलर सिस्टम्स, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स और हाइब्रिड एनर्जी सेटअप प्रोवाइड करती है, मतलब जहां सोलर और बैटरी दोनों का कॉम्बो यूज होता है। कंपनी नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है मध्य प्रदेश में, जिससे फ्यूचर में और भी प्रोडक्ट्स और स्केल बढ़ाया जा सके। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 216 से 228 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 828 करोड़ रुपए का, जिसमें से 600 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू है और 228 सीआर का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। एक लॉट में यहाँ पे 65 शेयर्स हैं, यानी आपको 14,820 रुपीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 20 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 17 नवंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाने वाली है उसका यूज कंपनी यहाँ पे दो तरीके से करेगी, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए और अपनी डेट को रीपे करने के लिए भी इन फंड्स का यूज यहाँ पे कंपनी करने वाली। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो इसके अंदर हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 1014 सीआर के आसपास। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 1500 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 24 सीआर के आसपास, जो फाइनेंशियल 24 में बढ़ के हो गया 45 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में फर्दर ये इंक्रीज हुआ 156 करोड़ के आसपास आ गए। तो प्रॉफिट के अंदर भी हमें यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। एज ऑफ फाइनेंशियल 25 कंपनी के ऊपर यहाँ पे 346 सीआर का डेट है और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो एज ऑफ फाइनेंशियल 25 यहाँ पे 0.87 का है। 0.5 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, इसका उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। आगे अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% से काफ़ी ऊपर है, तो ये अच्छी बात है। और अगर हम इसके पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो पोस्ट आईपीओ यहाँ पे 25 के आसपास रहने वाला है। और इसके पीई रेशियो को अगर हम इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पीई रेशियो यहाँ पे लोअर साइड में ही निकल के आता है। तो पीई के मामले में कंपनी यहाँ पे ठीक नजर आ रही। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी जैसे मैंने बताया, इसकी फिलहाल कोई भी डिमांड यहाँ पे नहीं चल रही है, हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे ठीक ठीक लगी है, मतलब कोई ज़्यादा इंप्रेसिव यहाँ पे नहीं लगी। थोड़े बहुत जाने माने नाम इसकी एंकर लिस्ट में है, लेकिन कुछ ऐसा इंप्रेसिव मुझे तो नहीं लगा। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके पीई रेशियो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए मुझे पर्सनली ऐसे लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक है। मतलब पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन यहाँ पे रीजनेबल नजर आ रही है। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ के डिमांड। देखिए इस आईपीओ को ओपन हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी खास डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को नहीं मिली है। हालांकि फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स कंपनी के ठीक नजर आ रहे हैं, तो लास्ट डे में देखना रहेगा कि एक्चुअल डिमांड क्या रहती है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल के लिए पर्सनली मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एंड एनालिसिस पे लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपीएस सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।